नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के गढ़ी रोडान गांव पहुंची है। यहां हमने संतोष देवी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की सहायता प्रदान की गई है। आइए अब मिलते हैं संतोष देवी जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिहेवा के गढ़ी रोडान गांव में। जी हां दर्शकों, यहां पे हमें खबर मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से पहुंचे हैं एक जरूरतमंद परिवार के लिए सहायता लेकर। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक लाखों परिवारों की मदद हो चुकी है और आज फिर से एक परिवार की मदद होने जा रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सामान लेकर उस परिवार की ओर जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम उस परिवार तक पहुंची। क्या कुछ जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के क्या अनुयायी क्या कुछ सहायता इस परिवार के लिए लेके आए हैं, ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद भेजी। आप देख पा रहे होंगे, ये मेन गेट है, आप देख सकते हो ये लोहे का गेट है और देख सकते हो आप इनका ये छोटा सा आंगन है और यहाँ पे देख सकते हो ये इनका शौचालय है, जिसकी हालत और कंडीशन आप देख सकते हो। बिल्कुल दरवाजा भी टूटा हुआ है और छोटा सा इनका ये स्नान घर है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कमरे हैं जिसमें ये परिवार अपना गुजर बसर करता है। आप देख सकते हो ये दरवाजा है, सिर्फ जाली का दरवाजा है, इसमें कोई और लकड़ी का दरवाजा नहीं है, कोई मजबूत कोई सेफ्टी का जो है यहाँ पे प्रबंध नहीं है। आप देख सकते हो ये चौखट है जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और एक पर्दा यहाँ पे इन्होंने टांगा हुआ है और यहाँ से देख सकते हो आप कमरे का जो लेवल है कम से कम 2 फुट नीचे है, यानी कि जो बारिश का पानी है यहाँ जो है आराम से आता होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी जो है पक्की छत नहीं है, लकड़े की बालों की छत है और यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है जिसमें भी जो वायरिंग है तो आप एक पंखा लगा हुआ है और ये दीवारें देख सकते हो आप, सीलन दीवारों में आई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पेंट सीलन की वजह से उतरा हुआ है। साथ में आप देख सकते हो एक और कमरा है जिसमें ये इस कमरे का दरवाजा है, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये दूसरा कमरा भी है और इसमें भी आप देख सकते हो छत लकड़ों की बालों की है और यहाँ पे जो है बारिश का पानी टपकता है। देख सकते हो दीवारें भी बारिश के पानी की वजह से दीवारों में कितनी सीलन है, कितनी दीवारें यहाँ पे आप देख सकते हो खराब हो रही हैं दीवारें। और ये जो है 2 कमरे हैं जिसमें ये 3 सदस्यों का जो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है बारिश में और ठंड के मौसम में भी इनको बहुत दिक्कत आती होगी। इसके साथ ही आप देख सकते हो इसके बाहर निकलते ही इनका एक रसोई घर है यहाँ पे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये छोटी सी रसोई है इनकी और इसमें आप देख सकते हो कैसे ये परिवार कितनी मुश्किल से गुजर बसर करता होगा। यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है इस रसोई घर में, इतनी छोटी रसोई घर है और यहाँ पे देख सकते हो इनके बर्तन है, थोड़े से ही बर्तन है इनके पास और यहाँ देख सकते हो कोई
तो दर्शकों आपने देखा कितनी मुश्किल से ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा होगा। दर्शकों हमारे साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद है। आइए उनसे ही जो है अपनी उनकी परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था और कैसे जो है परिवार तक ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे परिवार के सदस्य मौजूद है। आइए इनसे ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? संतोष है जी। संतोष जी, कितने मेंबर हो परिवार में? हम तीन हैं, जो दो लड़की हैं एक साथ में। तो आपके पति? वहाँ तो देहांत हो गया जी उनका। क्या हुआ था उनको? उनका कुछ नहीं आया था जी, ठीक ठाक थे। पता नहीं क्या हुआ उसका। एक दिन स्कूल गए थे, वहाँ थे, आए ही नहीं पढ़ कर। वहाँ दिक्कत हो गई उसका, पता नहीं मन उड़ जाए पीछे। पता लगा कि वे फोन आया घर पे, एक बंदा आया, उसने कहा मरते और 20 इस तरह हो गया। फिर मैं भागी यहाँ से, जाकर देखे वहाँ अस्पताल में कुछ नहीं। बस ये आना जाना उसका बस घर से ठीक ठाक है। तो कितना टाइम हो गया? साल हो गया जी, उन्होंने साल 2-3 महीने हो गए। पर हाँ हो सका था जी, सेवा मेरी आई है। मेरे बच्चे को करना, अरे मकान बनवा दे। मेरा मकान सारा बेकार हो रहा, रेत चढ़ा जी अंदर। तो आप बता रहे हो कि 1 साल से जो है आपके पति जी जो है इस संसार में नहीं रहे, तो 1 साल से घर का गुजर बसर कैसे कर रहे हो? जैसे जिसका मन करा आ जाते थोड़ा बहुत लेकर। नहीं, मैं तो इस ट्यूशन में 3-4 में गुजारा कर रही थी। मेरे पास और कोई साधन नहीं, ना मेरे से काम होता, ना मेरे लड़की पढ़ा जी, मेरे से कुछ काम नहीं होता जी। क्या दिक्कत है, परेशानी आपको? मेरे से परेशानी कुछ नहीं जी। मैं तो शुरू से मैं कई बार नहीं गई, ना घर पे करा मैंने, ना यहाँ करा मैंने काम। मेरे से बनता ही नहीं जी, मैं तो साथ चढ़ा जी। गए भी उस वजह तो मेरे शरीर में जान नहीं जी। मैं तो माड़ा से चल लूँ जब मेरी जान खत्म हो जाए। मेरे मतलब सांस की दिक्कत है? हाँ बस कैसे कह लो जी, मेरे तो चला नहीं जाता ना, सांस चढ़ा। मैं तो खुद ही 3-4 दिन हो गए बुखार आ रहा, मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा। बेटियां क्या करती हैं? बेटी तो पढ़ा है जी, स्कूल जावा। यो 12वीं में पास हुई है और यो उसके अब मैं पढ़ने लग रही। इस पेपर होंगे जी, इसके होने लग रहे हैं। तो कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? ना जी, मैंने कोई नहीं। मेरा सब कुछ राशन कार्ड भी कट रहा, फैमिली आईडी भी, रकम ज्यादा है जी मेरे पास। हाँ तो कोई पेंशन वगैरह मिलती है आपको? हाँ, 2 लड़कियां की इसके डैडी ने बंधवाए थे जिंदे, बस उसी तो मेरा गुजारा चल रहा और मेरे पास कोई सेवा नहीं। हम तो बस इसी में अल्लाह सुख हार है जी, मेरे पास कोई। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? शीतल, शीतल जी, कौन सी क्लास में हो आप? एमए। एमए। जी। तो जैसे कि आपकी माताजी ने बताया कि 1 साल से आपके पिताजी जो है इस संसार में नहीं है, तो कैसे जो है मैनेज करते हो, पढ़ाई भी घर में भी कैसे मैनेज करते हो? बस मतलब कि कर ही रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मतलब कभी-कभी घर में रहना पड़ता है, कभी-कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी-कभी जाते हैं कॉलेज। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है? बस 3000 आते हैं पेंशन के। उसमें पूरा हो जाता है? नहीं मतलब फिर होता तो नहीं, लेकिन करना तो पड़ता है। कभी ऐसा भी दिन आया है कि भूखा सोना पड़ा हो, भूखा रहना पड़ा हो? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है इतना। तब इधर-उधर से माँगने की ज़रूरत भी पड़ती है? कभी-कभी हो जाता है, फीस वगैरह के लिए कुछ। तो दर्शकों आपने सुना परिवार की स्थिति बहुत ही नाजुक है। परिवार में जो मुखिया थे, इनके पिताजी थे, जो है उनका साया जो है 1 साल पहले इनसे उठ चुका है और माताजी घर में है, वो बहुत ही बुजुर्ग है।
आप देख सकते हो उनकी हालत है, वो खुद बता रही है कि काम करने में असमर्थ है। 2 गुड़िया है, वो कॉलेज, एक स्कूल में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ही मुश्किल से इधर-उधर से माँग के घर का गुज़ारा चल रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इनको पूर्णतः गोद ले लिया है और अब जो है संत रामपाल जी महाराज इनकी हर एक छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सारी जो सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है वो रखी गई है और सामने आप देख सकते हो एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है। आइए इनसे ही जानकारी ले लेते हैं कि कैसे इस परिवार तक पहुंचे और क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए ये लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत्साई सर, क्या नाम है? शीतल दास। शीतल जी, कैसे इस परिवार का पता लगा, कैसे पहुंचे हो इस परिवार तक? हमारे जी एक जानकारी मिली थी जी किसी भगत से कि गढ़ी रोडान गांव में एक परिवार रहता है, बहन है संतोष जी और 2 इनकी गुड़ियां हैं। घर का जो मुखिया था वो इन्हें एक्सपायर हो गया है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इनका परसों ये सर्वे हुआ था जी। और जैसे ही सर्वे गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने इसको तुरंत पास कर दिया और बोला भी परिवार तक मदद पहुंचाओ। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार आज इस परिवार के लिए पूरी ये रात सामग्री लेके आए हैं जी। तो क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हो आज? इसमें जी गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री देते हैं रोटी में, वो सब आज लेके आए हैं जी। आपको दिखाते हैं। 15 किलो आटा है बढ़िया वाला, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो इसमें चीनी है, 1 इसमें टाटा का साल्ट है, नमक, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो इसमें प्याज है और इसमें गुरुजी ने 1 लीटर ये सरसों तेल की बोतल भी दी है सब्जी बनाने के लिए। साथ में अचार भी है, परिवार कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भंडारा ले ले। इसमें गुरुजी ने 4 प्रकार की दालें भी दी हैं, जिसमें मूंग दाल, ये मूंग दाल धुली हुई, ये मूंग दाल, चना काला और दाल चना। और इसी प्रकार रसोई में यूज होने वाले 4 प्रकार के मसाले भी दिए हैं गुरुजी ने, धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च। इसमें 1 पैकेट बेसन का है और 1 पैकेट इसमें दलिए का है और साथ में ये मूल स्प्रे है दूध। इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी इसको पी सकता है। ये ताज की चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए और नहाने का साबुन है गोदरेज नंबर 1 1 पैकेट, घड़ी का पाउडर है 1 पैकेट कपड़ा धोने के लिए और मैदान का साबुन है कपड़ा धोने के लिए। आज ये पूरी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे आज सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हमारी रसोई में यूज होने वाली हर एक जरूरत की सामग्री रखी गई है। तो आइए, हमारे साथ कुछ और अनुयायी मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। तो सर, जैसे कि इस परिवार के लिए आज ये राहत सामग्री आई है, तो कब तक इनको ऐसे ही राहत सामग्री मिलती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जो भी परिवार जुड़ता है, जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार इस परिवार को सहायता मिलती रहेगी। तो सर, जैसे कि इस बार तो इनके लिए ये सहायता सामग्री आ गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे ये परिवार आप तक पहुंचेगा या कैसे आप लोगों को पता लगेगा कि परिवार में राहत सामग्री खत्म हो गई है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड छपवाए हुए हैं, जिसपे आश्रम के 2 कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। ये आज हम कार्ड इस परिवार को देके जाएंगे और इस कार्ड के बारे में बताएंगे। माता जी, ये कार्ड है, ठीक है, इस पे आश्रम के 2 नंबर लिखे हैं। जब भी आपका ये राशन खत्म होने वाला होगा, उससे 2 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फोन करना है, उसके अनुसार गुरुजी आपके पास राशन सामग्री भिजवा देंगे। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे कार्ड जो है इस परिवार को दे दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि जब भी आप राशन सामग्री खत्म होने वाली होगी, 1 या 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे और फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर पहुंच जाएंगे ये राहत सामग्री लेकर। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, कैसे पहुंच पाते हो आप ऐसे जरूरतमंद परिवारों तक, कैसे ढूंढ पाते हो? संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में अनुयायी हैं
और लगभग हर गांव और शहर में उनके अनुयायी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अपने शिष्यों को आदेश है कि भी जो भी परिवार असहाय है, जो अपना गुजर बसर नहीं कर सकता, तुरंत उसकी सूचना आश्रम में दी जाए। आश्रम में सूचना देने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की सर्वे टीम आती है और सर्वे टीम सर्वे करके संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंचा देती है और फिर संत रामपाल जी महाराज जी का तुरंत प्रभाव से आदेश आता है और फिर परिवार के लिए राहत सामग्री तुरंत दी जाती है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव-गांव जाकर सर्वे करते हैं, ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जिनको वाकई ही इस मुहिम की जरूरत है। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई हुई हैं समाज कल्याण के लिए, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन-कौन सी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए चला रहे हैं? सत साहिब जी, हमारे गुरु जी ने अनेक को मुहिम चला रखी है जिससे समाज में सुधार आए। सबसे बड़ी मुहिम तो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो आज लाखों परिवारों का सहारा बन चुकी है। जो भी परिवार इस मुहिम से जुड़ता है वो भूखा नहीं सो सकता, उसको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की कमी नहीं रह सकती। कबीर कबीर भगवान वो सब देंगे। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज के 12-13 आश्रम है अभी, उनमें साल में 6-7 समागम होते हैं और सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियां की जाती हैं। ना 1 रुपए का दहेज लिया जाता, ना दिया जाता। चाहे लड़के पक्ष के कितने भी आदमी आ जाएं, चाहे 200 आ जाएं, चाहे 2000 आ जाएं, चाहे 2 लाख आ जाएं, सभी को आश्रम में फ्री में खाना मिलेगा। 1 रुपया ना इधर से लिया जाता, ना उधर दिया जाता, बिल्कुल भी। सादे तरीके से एक शादी होती है जिससे एक जो दहेज रूपी राक्षस था समाज में, वो समाप्ति की ओर जा रहा है। और जितनी भी आज तक बेटियों की वहाँ शादी हुई है दहेज मुक्त, सभी अपना एक सुखी जीवन जी रही है। क्योंकि पहले बेटियों को दहेज के लिए मार भी दिया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, छोड़ दिया जाता था, जो आज समाप्ति की ओर जा रहा है एकदम। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। जो युवा आज नशे में डूबता जा रहा था एकदम, आज वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के नशे से बाहर भी आ रहा है और वो भी एक अच्छा जीवन जी रहा है। क्योंकि नशा एक घर को पूरे को बर्बाद कर देता है और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ चुके हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान शिविर के कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें भक्त वहाँ रक्तदान करते हैं। वो रक्त गरीब परिवारों के और हमारी जो सेनाएं बॉर्डर पे लड़ रही है उनके काम आते हैं। और आश्रम में आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों का कैंप लगाया जाता है। कोई अपना इलाज बाहर ना करा सके तो आश्रम में जाके फ्री में अपना इलाज करा ले। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समय समय पर वृक्षारोपण भी कराते हैं, जिससे अपना पर्यावरण है जो शुद्ध रहे। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एम्बुलेंस सेवा भी फ्री में देते हैं। और जो हमारा धनाना धाम है रोहतक तरफ, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने धनाना धाम के आसपास जितने भी गांव हैं सभी गांव में फ्री बस सेवा दे रखी है। जो बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं उनको बस लेके भी जाती है और शाम को घर भी उनके छोड़ती है एकदम फ्री। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ऐसे जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, उत्तराखंड में आई, हिमाचल में आई, पंजाब में, हरियाणा में भी आई है, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी किटें दी थी। जो लोग बिल्कुल बेसहारा हो गए थे, घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहा था, तो सबको ऐसी किटें दी गई थी। और जिस घर तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे, खाना बनाने की जगह भी नहीं थी, उनको पकाया पकाया खाना दिया गया, तिरपालें बांटी गई। और हरियाणा में तो पानी भर ही गया था, पूरा रुक गया था वहीं पे। तो यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने 450 प्लस गांव थे जो हिसार जिले के, रोहतक के, भिवानी के, जींद के, तो वहाँ पे मोटरें और पाइप दी। किसी गांव में 3 मोटरें, 40,000 फीट पाइप, किसी में 5 मोटरें, 60,000 फीट पाइप, तो सभी को बांटी, जिससे उन गांवों का पानी निकला। और वहाँ गेहूं डली और किसान वो गेहूं काट के आज बहुत सुख व्यतीत कर रहा है कि वो बच गए। नहीं तो वो पूरा गांव, मान के चलो जितने गांव थे, कोई चोरी करने लग जाता, कोई आत्महत्या भी कर लेता, गांव ही छोड़ने लग रहे थे लोग। लेकिन आज वो बसे बसाए रह गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। और भी ऐसे बहुत से काम है जो संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए कर रहे हैं, जो समय के अभाव से मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समय समय पे जो है समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, बाढ़ पीड़ितों की मदद की। तो सर, इतना पैसा कहाँ से आता है? देखो जी, पैसा तो इंसान के लिए तो कम हो सकता है, भगवान के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि ये ब्रह्मांड भगवान ने बनाए, पृथ्वी, इंसान सब उसकी रची हुई है, तो पैसा भी उसी का रचा है। तो माया तो वैसे भी संत की दासी हुआ करती है, क्योंकि वो उससे ऊपर होकर नहीं चल सकती। तो पैसे के कई कारण हैं जो पैसा आता है। एक तो पैसा आता है जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं आज के टाइम में। अगर एक शिष्य 1 रुपए भी दान करे दिन में, तो नू मान लो 1 करोड़ रुपए डेली आ रहा है। एक तो पैसा वो आ रहा है, फिर उस पे संत रामपाल जी महाराज की दया रहती है। अगर कोई भक्त 1 रुपए दान करता है तो उसका 1000 बन जाता है तुरंत।
तो एक करोड़ का 1000 करोड़ बन गया एक ही दिन में। तो ये ऐसे इस स्थिति से ये पूरा कार्य चल रहा है भगवान की दया से जी। हाँ जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज जो है समाज कल्याण के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। और ये हम कह भी सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस घोर कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो माता जी, जैसे कि आपके लिए आज ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, इसके अलावा भी आपको किसी और चीज की जरूरत है? जी बस मैंने मकान की लोड है ज्यादा, तो मेरा मकान चीन लग जाती कभी कभी। इस करके फिर कहाँ तलाऊ सीमेंट सामट है, वो सारा पानी नीचे चला जाए, अंदर भी वग जा। जब बारिश हो मेरा घर बेकार हो रहा है। अनिल जी चाहिए जी इस चीज की। तो सर, इन्होंने बताया कि इनकी जो मकान की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। हमने देखा भी वीडियो में कि इनके घर में जो है पानी टपकता है और घर में पूरी सीलन है। तो ये मकान की जो है प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सत साहिब जी, इनके मकान की प्रार्थना गुरु जी के पास भेजेंगे, गुरु जी के चरणों में, और गुरु जी का जैसा ही देश होगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी जी। तो माता जी, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज तक आपके मकान की प्रार्थना भेजी जाएगी और जैसा भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये सहायता भेजी है, आपको क्या लगता है इससे आपको कोई मदद मिल पाएगी? मिल रही आप लाए हैं जी भी राशन, मदद तो मिली है, लाए हैं। तब हम फिर भी कहेंगे जब हमारे पास कोई राशन नहीं लाएगा हम ही नहीं से कहेंगे। मेहमान जहाँ से सेवा मिली वही ते करेंगे जी हम फिर फोन। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिन्होंने आपकी मदद की और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद जी, कोटि कोटि प्रणाम है हमारे जिसने आप इतनी सहायता दे, हम तो रामपाल प्रणाम करा जी। है ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, उनके जाने के बाद ही बस यही आए हैं जी। पता किसी ने कह दिया यहाँ दे दिए यहाँ। हाँ, और हमारे पर बिल तक के भी परेशान है जी, 4000 रुपया बिल हो रहा है हमारा है, साल हो गए मन। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो सर, इन्होंने बताया कि इनका बिल भी पेंडिंग है, जो है 4000 से प्लस इनका बिल है, वो भी भरने वाला है। तो क्या क्या कहोगे? सत साहिब जी, गुरु जी का सख्त आदेश है, परिवार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो सब पूरी की जाएगी। तो जो इनका बिल है वो भी भरा जाएगा बिजली का जी, गुरु जी का आदेश अनुसार। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान जो है, जो भी परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, संत रामपाल जी महाराज उनकी हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। इन्होंने बताया कि इनका बिल पेंडिंग है, तो संत रामपाल जी महाराज जो है इनकी हर एक जो है आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। दर्शकों, आपने सुना कि जो परिवार के सदस्य हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उजड़ते परिवारों को बसाया है। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद है, आइए उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है? रोशनी है जी। मैम, जैसे कि आपके पड़ोस में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद की है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी।
अच्छा लग रहा है, दोनों साथ दाना पानी दे रहे जी। क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिन्होंने जो है लाखों उजड़ते परिवारों को बसाया, क्या कहना चाहोगे? प्रणाम है जी उसकी, भगवान की दया। तो दर्शकों, आपने सुना कि पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और उनको भगवान कह रहे हैं। और वाकई ही जो कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं वो भगवान वाले कार्य है, कोई आम इंसान ऐसे कार्य नहीं कर सकता। तो दर्शकों, ऐसी ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब